हेलो। हेलो। हाँ सुन, हाँ सुनाई दे रहा है बेटा तुम लोग को? हाँ आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग के यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा था, सो दैट इज व्हाई आई रियली अपोलोजाइज फॉर द सेम। चलो, विल गो बैक टू द सम देन। स्क्रीन दिख रहा नहीं है ना नहीं अभी? हाँ चलो ठीक है। हाँ चलो, एवरीथिंग फाइन, एवरीथिंग आप? यस। ओके। सबसे पहले क्या करते हैं, डाउट सेशन ले लेते हैं सब लोगों का। हाँ डाउट सेशन चालू करते हैं, बराबर? चलो स्टूडेंट्स, अब मेरे को बताओ कि आप लोगों ने, मैंने एडिशनल शीट दिया था, तो एडिशनल शीट में फर्स्ट सम में किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं ये जो स्क्रीन पे आपके पास फर्स्ट सम दिख रहा है, सब लोग ने फर्स्ट सम कॉपी किया है, सॉरी आई मीन टू से सॉल्व किया है सब लोग ने हाँ फर्स्ट सम? हाँ। ओके, फर्स्ट सम में कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं देन सेकंड सम में संतोष एंड वैभव, संतोष और नहीं। वैभव, ये वाले सम में? नहीं। नहीं, ठीक है, सब लोग का कंप्लीट हुआ ये। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ। हाँ नहीं। बोलो। सेकंड सम में कोई डाउट है? नहीं? सर वो एडजस्टमेंट में नहीं। पहले प्रॉब्लम नंबर बोलो, सेकंड। हाँ वो डाउट सॉल्विंग करो तो। हाँ बोलो, बोलो सेकंड सम में क्या डाउट है? एक मिनट सर। अरे बेटा डाउट लेके बैठो। गुड मॉर्निंग नितिन सर। वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू। Okay. Students, we have one more professor. He is a very senior professor. तो मैं इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो नितिन सर। So in case if you have any doubt, नितिन सर can also solve the sum. So ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से ही पूछना है, आप नितिन सर से भी पूछ सकते हो, because he is my mentor. Okay. सेकेंड सम में क्या डाउट है? नहीं है सर, नहीं है। नहीं है। थर्ड सम में माधुरी एंड जय, थर्ड सम में सबको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट टैली हुआ? हाँ। हाँ फोर्थ सम आई थिंक सो मैंने पिछले सेशन में ही सॉल्व करके दिया था, फोर्थ सम, राइट? दिस इज नितिन सर हियर, ही इज माय मेंटर, यू कैन आस्क। सर वो फोर्थ सम का जो सेकेंड एडजस्टमेंट में जो सैलरीज है वो लैपटॉप डायरेक्ट का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा ना? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारे लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। हाँ, तो मतलब सिर्फ वेजेस में से ऐड होगा और सैलरी डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में चले जाएगा। नहीं बेटा, कैसे कर सकते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, वेजेस और सैलरी, तो आप एक कैटेगरी बना सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैंने तुम लोग को बताया था ना। सी आई विल शो यू द सॉल्यूशन। कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या था कि हम लोग ने जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग, पहली बात जिस पर भी आउटस्टैंडिंग है ना वो हमेशा ऐड होगा। हाँ। देखो, आउटस्टैंडिंग अगर किसी भी चीज पे रहेगा, आउटस्टैंडिंग चाहे मिलना है या चुकाना है, एडजस्टमेंट के हाईलाइट करे तो अलग अलग कलर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो देखो वेजेस का है तो ये तो वेजेस पे ऐड कर दो, सैलरीज का है तो सैलरीज को ऐड कर दो। ओके, ठीक है। वेजेस का है तो वेजेस पर ऐड करो, सैलरी है तो सैलरी पे ऐड करो, और जो भी और एक्सपेंसेस खबर पे है पेस्ट कर। एक्सपेंसेस रहेगा ना, तो एक्सपेंसेस को हम लोग का आउटस्टैंडिंग है तो वो बैलेंस शीट के ये लाइबिलिटी है। देखो ये दिस यू कैन सी द बैलेंस शीट, तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे वेजेस और सैलरी रिकॉर्ड करने का। हाँ। ओके, हाँ। so have I cleared your doubts? यस। ओके, तो फोर्थ सम का तो हो गया। चलो नेक्स्ट, फोर्थ सम हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ सम, मोहन एंड रोहन। नहीं सर, नहीं है, डाउट नहीं है। मोहन एंड रोहन में कोई डाउट नहीं है, सब लोग का टैली हुआ? हाँ सर। I'll make sure I'll check each one notebook and that too online. सर फिफ्थ वाला करा दो ना। Which problem? Fourth one? फिफ्थ वन, फोर्थ वाला हो गया ना। Okay, fifth one. चलो moving back to fifth sum. Now fifth sum में what doubt you have? मैंने किया ही नहीं सर, वो मैंने डायरेक्ट सिक्स वाला स्टार्ट किया तो सर सिक्स का भी नेट प्रॉफिट नहीं आया। Okay, but fifth sum किसी को आया? हाँ सर, मुझे आया सर, मुझे आया है। पूरा टैली हुआ?
सर अंकित, हाँ सर अंकित राय। हाँ बोलो अंकित राय, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी आवाज से पहचानता हूँ मैं, इतनी मधुर आवाज तुम्हारी है। तो पहले बताओ कि फिफ्थ सम पूरा टैली हुआ आपका? हाँ हाँ ओके सर हुआ है ना। ठीक है। सिक्स हाँ सम कुंभार एंड मरोती। स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंड, सिक्स सम नहीं हुआ क्या आपसे? सर नेट प्रॉफिट नहीं आया मेरे को। ओके और किसी को? Piano, what is your status? सिक्स सम आया सर, बैलेंस शीट और नेट प्रॉफिट दोनों आया। नेट ओके वैल्यू। सेवन सम you want me to explain you seven sum? हाँ मेरा नहीं आया, मुझे Okay. समझ ही नहीं आया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सेवन सम, we will see the seven sum on your screen. Can you see the seven sum? Yes. Okay, so what is exactly it is mentioned कि following is the trial balance of Premal and Sundarlal, Premlal and Sundarlal बराबर as on 31st March 2006. Now you can see कि drawings वगैरह सब कुछ दिया है इसमें, wages, productive, unproductive, sales वगैरह, तो ये items हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ट्रायल बैलेंस में आई थिंक तो ट्रायल बैलेंस तो 7,41,000 है टोटल दोनों साइड का, राइट? नाउ लेट्स गो टू द एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं, पहले देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है क्या इन लोगों का? ओके। क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? नहीं है। चलो विल चेक दी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या बोला है देखो, क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान देना पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ऑन 31/3। प्लीज बैकग्राउंड नॉइज देना कम करो, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज कम करो, इट इज डिस्टर्बिंग द सेशन। So closing stock was valued on 31/3/2000 at market price 60,000, which was 20% above its cost price. तो 60,000 है लेकिन बोल रहे कि विच इज 20% अबव इट कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या मालूम है? 20% अबव है, 20% बिलो है। 20% अबव मतलब हमेशा प्लस करने का। व्हेन यू गो अबव इन लाइफ, अबव मतलब प्लस होता है बराबर, एंड व्हेन यू गो बिलो, बिलो मीन्स क्या करना है? माइनस करना है बराबर। So now I am just solving this adjustment. Let's say कि this is 60,000. See 60,000 है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ। तो 60,000 है ना, ये आपको क्या बोला है कि 60,000 इट इज अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये कितना परसेंटेज हो गया मालूम है? 120 तो परसेंटेज। 60,000 कितना परसेंटेज हो गया? पार्टनर्स के 4 बने, फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। नितिन सर, हाँ बोलिए। हेलो सर, थोड़ा सा आवाज कम करेंगे थोड़ा। सॉरी है तो सी 60,000 है ना, 60,000 वी कंसीडर एज अ 120%। कैसे मिला 60,000 एज 120%? क्योंकि क्या बोला आपको क्वेश्चन में? अगर आप चाहो ना तो यस, आप यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हो और आप यहाँ पर परसेंटेज लिख सकते हो बराबर। तो यह अमाउंट, लेट्स से कि दिस इज 60,000, तो 60,000 है लेकिन ये अबव है बिलो है? अबाव है। 60,000 अबव है ना? तो आपको 60,000 अबव मतलब कितना अबव है? 20% अबव है। तो इसका मतलब 100 के साथ है ना प्लस करना पड़ेगा 20, तो इसका मतलब ये 120% है। 60,000 इज हाउ मच? 120%। 120%। बट हम लोग परसेंटेज में हमेशा कितना लेते हैं? 100% लेते हैं, राइट? तो हम लोग 100% इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। So let's say कि this is x, so just we have to do a cross multiplication. So how will we do it? Let's say x का वैल्यू, तो x का वैल्यू how will you get it? 60,000 के साथ किसको मल्टीप्लाई? यस, 60,000 के साथ we have to multiply. तो यहाँ पर x का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा? यहाँ पर हम लोग, अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर, आपका x का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो x इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, इसका क्या परसेंटेज था? तो 60,000 के साथ हम लोग को 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60,000 इंटू यहाँ पे एस्ट्रिक है, मतलब इट इज इंटू 100% एंड डिवाइड करेंगे विथ 120।
ओके, कोई करके देखो कितना आ रहा है। करके देखो 60,000 इंटू 100 कितना 50,000 मतलब 50,000. yes so we'll go back to the question then। तो मतलब अपने को कितना आ रहा है 50,000। तो व्हेन वी विल टेक दी एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में, तो क्लोजिंग स्टॉक में जब भी दो वैल्यू दिया रहेगा, तो लेट्स से इन लोग ने एक वैल्यू दिया था 60,000 और हमने 100% उसकी वैल्यू कितनी फाइंड की है 50,000 बराबर। तो 60,000 और 50,000 तो कौन सा अमाउंट लेंगे हम? कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में दो वैल्यू दिया रहता है तो कौन सा अमाउंट लेते हैं हम लोग? लेस अमाउंट, यस, तो टेक विच एवर इज लेस। तो 60 बड़ा है कि 50 बड़ा है? 60 बड़ा है, 60 तो हम लोग का कम कौन सा अमाउंट है 50 राइट। 50, हाँ. तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपका 50,000 हो जाएगा बराबर। इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ पर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड. यस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ने पहले से फॉर्मेट बनाया है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर इसका 50,000 अमाउंट पुट अप कर दो। किसी को अभी भी डाउट है कि सर 50,000 कहाँ से लाया आपने? बात करके आपने डायरेक्टली 50,000 लेके आया सर, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। सो आई एम रेडी राइट अवे, टेल मी कि इफ यू हैव नॉट फॉलोड 50,000 आई विल टेल यू राइट अवे। सिद्धि, जेनिसा, दानिया, क्रिस्टल, you just have to cross multiply beta, you just have to cross multiply। go back to the question, see 60,000 they have mentioned which was 20% above the cost price right। तो इसका मतलब 20% above मतलब ये 120% है। तो अगर 60,000 120% है तो 100% कितना? 50,000. यस, तो अपना कितना आ जाएगा 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के अपन 50,000 वैल्यूज लेंगे बराबर। बरोबर। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या? आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस 600। सबसे पहले बात तो समझते हैं कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव क्या है। यहाँ पर आप वेजेस में देखोगे तो यू विल हैव अ 2 सेपरेट कैटेगरीज। कैन यू सी Yes. ऑन योर स्क्रीन? थोड़ा सा देखो स्क्रीन पे, यहाँ पर सी माई माउस, कहाँ पे माउस है मेरा? तो वेजेस प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव मतलब क्या है मालूम है? इट इज डायरेक्ट वेजेस। कभी भी प्रोडक्टिव बोला मतलब डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट, और अनप्रोडक्टिव मतलब इनडायरेक्ट। ओके, तो प्रोडक्टिव बोला है कि प्रोडक्टिव है, इसका मतलब ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट जितने भी खर्चे हैं वो दैट एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड दैट टू ऑन डेबिट साइड। तो दैट मीन्स प्रोडक्टिव है तो प्रोडक्टिव कहाँ पे जाएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट में। और अनप्रोडक्टिव मतलब इट इज अ काइंड ऑफ, अनप्रोडक्टिव मतलब इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कितना हो जाएगा? 1800 रुपया। वो दैट वी विल रिकॉर्ड ऑन P&L डेबिट साइड। किसी को डाउट? नहीं. राइट, ओके। तो अभी चेक करते हैं। यहाँ पे बोला है प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब आपको जब प्रोडक्टिव वेजेस जब आप रिकॉर्ड करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसमें 600 रुपया ऐड कर देना। कोई भी आउटस्टैंडिंग होता है ना, देखो ध्यान से रखो, ध्यान में सुन लो, कुछ चीजें मैं आपको ना गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ये हमेशा ना अकाउंट्स में ऐसी रहेगी। कभी भी आउटस्टैंडिंग बोला, कभी भी इंटरेस्ट बोला, क्या बोला? आउटस्टैंडिंग बोला है वर्ड या तो इंटरेस्ट बोला है, तो पहले इफेक्ट है ना, जिसका भी आउटस्टैंडिंग है, जिसका भी इंटरेस्ट है ना, पहले उसको ऐड कर दो। और अगर वो तुम्हारा एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करो सेकेंड इफेक्ट के लिए, और अगर वो तुम्हारा इनकम है तो मतलब वो तुम एसेट साइड में रिकॉर्ड करो। कोई डाउट? नहीं, तो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस का क्या आएगा? ऐड टू वेजेस, एंड दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। यस, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस का क्या आएगा? ऐड टू वेजेस, एंड दूसरा होगा लाइबिलिटी साइड बराबर। ओके, गोइंग बैक टू द थर्ड एडजस्टमेंट। So first two adjustments, is it clear or you want to explain you once again? Anyone who has not followed, please let me know right away. Anyone who has not followed, please let me know right away. ठीक है। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूड कितना बोला है? 1600 पेड फॉर 1 year एंडिंग ऑन 30th June।
ये प्रीपेड है, प्रीपेड। रेंट रेट, हाँ, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो 31 मार्च को खत्म होता है, बराबर? अपना 31 हाँ मार्च को, तो 31 हाँ, मार्च के बाद 30 जून, कितना टाइम है? 3 महीना। 3 महीना, 3 महीना। तो 1600 into 3/12। नहीं, हाँ, एक मिनट रुको। 1600 जो है ना वो आपने भरा है, बराबर? क्या है? रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूड। एक मिनट ना, 1600 पेड फॉर 1 ईयर इंक्लूडिंग 30th ईयर एंडिंग ऑन 30th जून। इसका मतलब हम लोग ने ना 1600 है ना पे किया है, बट उसका इफेक्ट अपने को 30th जून तक मिलने वाला है उसका। ये हम लोग क्या करेंगे, 1600 वी विल कंसीडर इट एज अ प्रीपेड। समझे कि नहीं? तो ये प्रीपेड है, तो 1600 हम लोग रेंट रेट से माइनस करेंगे, बिकॉज वो अभी का नहीं, अगले साल का खर्चा है जो हम लोग ने इस साल में इंक्लूड किया है। और इसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके ओके। मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5% ऑन डेटर्स। ये पता है तुम लोग को? हाँ क्या है? हाँ, RDD जो तुम लोग को पता है ना, सन्ड्री डेटर्स में से यहाँ से माइनस हो जाएगा और इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड में जाएगा, बराबर? ओके। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%। सब लोग कर सकते हो? यस। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% और मशीनरी 10%। कर सकते हो तुम लोग? हाँ हाँ। 6 वाला, गुड्स कॉस्टिंग 2500 were distributed as free sample for which no record has been made। तो 2500 क्या है ये? अनरिकॉर्डेड सेल्स। सर ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में ये आएगा, अनरिकॉर्डेड डेबिट साइड में आएगा। यस, दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है ये जनीता, हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो गुड्स हम लोग बेच नहीं पाए ना, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय, क्या लिखेंगे? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और जो जितना भी गुड्स का अमाउंट है वो यहाँ पे डाल देने का। तो हमने कितने का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया? 2500। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2500। ठीक है। और दूसरा इफेक्ट अपना पीएनएल के यहाँ पर जाएगा डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू एडवर्टीजमेंट। तो 2500 यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अंडरस्टूड? ओके। अब जरा चेक करते हैं सम्स में पहले से ही एडवर्टीजमेंट है क्या? ट्रायल बैलेंस में कुछ एडवर्टीजमेंट जैसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट नहीं दिया है, राइट? तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली उसको एडवर्टीजमेंट ऐसे ही लिख देंगे। अगर एडवर्टीजमेंट दिया होता तो उस एडवर्टीजमेंट में ऐड करते हैं। अंडरस्टूड? यस। Now last adjustment, 6 month interest is due on bank overdraft at 10%। पहली बात तो क्या है, ये इंटरेस्ट है? किस पर है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सीधा बैंक ओवरड्राफ्ट पे 10% ऐड कर देने का 6 मंथ के लिए। फर्स्ट इफेक्ट। ना इंटरेस्ट हमको बैंक को देना है, तो इज इट अ कम, इज इट एन एक्सपेंस? एक्सपेंस है, तो दूसरा इफेक्ट अपना लाइबिलिटी इधर जाएगा, क्या बोलते हैं? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ओके, यू नो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। देखो 6 मंथ इंटरेस्ट बोला, सीधी सी बात है, डायरेक्ट 6 मंथ बोला है। चेक द बैंक ड्राफ्ट अमाउंट। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट? इधर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना दिया है? 30,000। तो 30,000 पे 10% करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। इन 3,000 का भी हाफ करना है क्योंकि 6 मंथ लेना ना। 1500। तो 1500 रुपए आपको बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐड कर देना है, और दूसरा 1500 आपका पीएनएल डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ओके सर। दूसरा 1500 आपका
P&L डेबिट हाँ। साइड में रिकॉर्ड करना है। हाँ 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 समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ओके, तो तो वापस ये से आपका ये एक्सप्लेन करो, कौन सा वही 7th वाला। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट देखो 3000 है, कितना है 30,000 है। हाँ एक बैंक ड्राफ्ट अमाउंट कौन सा समा रहे हैं 30,000। यार, एक मिनट रुको। एक मिनट हाँ। हम लोग कौन सा सम कर रहे थे? 7. सेवन सम ना। चेक करो आपका बैंक का अमाउंट दिया है क्या? बैंक ड्राफ्ट का, बैंक ड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट का अमाउंट देखो कितना है। 30,000. 30,000 है ना बेटा, तो 30,000 का आप देखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट देखो 30,000 है, तो 30,000 का 10% निकालो 3,000। तो 3,000 आ गया। तो 3,000 का वो 12 महीने के लिए अपने को 6 मंथ का इंटरेस्ट लेना है, अच्छा हाँ। तो 1500 आ जाएगा। तो 1500 बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐड करना है लाइबिलिटी साइड में, एंड दूसरा इफेक्ट है ना आपका P&L डेबिट साइड में देना है। ओके अंडरस्टूड दिस? हाँ। तो ये सम आपसे हो जाएगा या मुझे सॉल्व करना है अभी? हो जाएगा। हाँ सर आराम से, नहीं सर हो जाएगा। हो जाएगा. हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम में पूछना है कुछ? नहीं सर. नहीं, ट्रायल बैलेंस का क्लियर है। ओके, और किसी ने ये सम किसी ने भी सॉल्व किया है क्या? 7th वाला नहीं सॉल्व किया आपने? ओके, उसके बाद अपना 8th वाला देखते हैं। 8th वाला सम पहले ट्रायल बैलेंस देख लो। पहले ट्रायल बैलेंस में कुछ पूछना है तो पूछते, नहीं तो फिर अपन डायरेक्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। इसमें कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स है, और बोला प्रॉफिट एंड लॉस है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लास्ट में नेट प्रॉफिट बचेगा, तो क्या करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट का? 3 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड क्रिस्टल, दैट मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन राइट। 3 से डिवाइड करेंगे राइट। तो आपका यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है स्वाति, स्वीटी और एक है श्वेता, ठीक है, सब एस वाले ही है इसके अंदर, है ना सांच? तो स्वाति, स्वीटी, श्वेता, तो आपका जो पार्टनर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, वहां पे 3 कॉलम बन जाएगा। पार्टनर कैपिटल में 3 बन जाएगा बराबर, स्वाति, स्वीटी, श्वेता, और इनके बैलेंसेस यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देना राइट। आई थिंक जो ट्रायल बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक दी एडजस्टमेंट। Closing stock. चेक दी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है? क्लोजिंग स्टॉक आता है तुम लोग को? हाँ डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आता है? Depreciate furniture। हाँ. हाँ Goods of 3,000 purchased and included in closing stock but not entries passed in the books. क्या है ये? Unrecorded purchases. अनरिकॉर्डेड परचेज है राइट। अनरिकॉर्डेड परचेज का इफेक्ट क्या होता है? परचेज में ऐड करना। एड टू परचेज, एंड दूसरा एड टू परचेज एंड एड टू क्रेडिटर। यस, परचेज है ना, प्रियंका चोपड़ा बताया था ना। हाँ, तो अनरिकॉर्डेड परचेज है तो परचेज में ऐड करने का, और दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स को ऐड करने का, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1500। तो सीधे सी बात है, इंश्योरेंस 1500 का क्या है? प्रीपेड।
प्रीपेड है तो इंश्योरेंस से लेस करेंगे या दूसरा एसेट साइड में डालेंगे? हाँ इंश्योरेंस से लेस करेंगे या दूसरा कहाँ पे डालेंगे? एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बराबर। हाँ उसके बाद सैलरीज ऑफ 3400 एंड वेजेस ऑफ 4700 आर व्हाट? Outstanding. आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या करना है अपने को? Add to salaries and wages. एंड दूसरा liability side. ओके, राइट ऑफ 1200 एज अ बैड डेट एंड प्रोवाइड 5% फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। 1200 क्या है? New bad debts. New bad debt. 1200 इज अ न्यू बैड डेट, बराबर। एंड आरडीडी कितना है? 5%. 5%, यस 5% न्यू आरडीडी, बराबर। तो ये भी आई थिंक तो सम इजी है अभी। हाँ easy. हाँ इजी है ना? ओके 8 सम, सॉरी 9 सम। आई थिंक तो हम लोग ने इससे भी हार्ड सम किया है। कहीं एक इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट था, सब लोग ने वो सॉल्व किया था क्या? इंश्योरेंस वाला सर कौन सा क्वेश्चन? कौन से क्वेश्चन में था, क्या ना वो 4th सम में था ना? कि कौन से? तो एक इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट कल तुमने मेरे से पूछा था वो। अच्छा मैं बता दे, अभी मैं बता देता हूँ तुम लोग को इंश्योरेंस का यहाँ पर क्या फंडा है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस का अमाउंट देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुड्स ऑफ 10,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हो गया? हाँ सर ये 10,000. हाँ सर ये किया था ये वाला। हाँ ठीक है ठीक है। 10,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है। 10,000 का डिस्ट्रॉय है ना, तो सीधा उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालो। यहाँ पर है ना आपका ट्रेडिंग अकाउंट, देखो यहाँ पे है ना ट्रेडिंग अकाउंट है ना, तो यहाँ पे डाल दो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये आपका आ जाएगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ? 10,000। यस 10,000 का गुड्स हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, बराबर। हाँ 10,000 का गुड्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय। इंश्योरेंस कंपनी कितने का पैसा दे रही है हम लोग को? 8,000। तो इसका मतलब इंश्योरेंस 2,000 आएगा कंपनी, पीएनएल अकाउंट में। हाँ रुक जा अंकित राय। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम Sorry, ऑफ sir. 8,000। इसका मतलब 8,000 रुपीज है ना, हमको वापस से पैसा मिलने वाला है, लेकिन अभी मिला क्या? नहीं. इंश्योरेंस नहीं। कंपनी पूरा चेक करेगी ना आपका गुड्स कितना डिस्ट्रॉय हुआ, आपने कहाँ से खरीदा था, क्या लॉस हुआ है। तो आपको ये पैसा ना अभी नहीं मिलने वाला है, आपको ये पैसा बाद में मिलेगा। अंडरस्टूड? आपको ये पैसा कभी मिलेगा? बाद में। तो अभी तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग उसको 10,000 दिखा देंगे, बराबर। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कि हमको ये पैसे ना मिलने वाले हैं। मिले नहीं है तो रिसीवेबल लिखेंगे, मिल जाएंगे तो रिसीव लिखेंगे। सिंस ये मिलने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पर 8,000 रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना? 8,000 रिकॉर्ड करेंगे। कितना? 8,000. तो तुम्हारा गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ? 10,000. तुमको पैसा कितना मिलने वाला है? 8,000. तो तुम्हारा लॉस कितना हुआ? 2,000 हुआ ना। तो इसका मतलब हम लोग यस, तो 2,000 है ना, यहाँ पर लिखेंगे टू लॉस बाय फायर या टू गुड्स डिस्ट्रॉयड है ना, कुछ था ना वहाँ पर। तो जो एक्चुअल लॉस है ना वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करेंगे 2,000 का। तो ऐसे कोई बोलेगा ना कि ये एडजस्टमेंट का ना 3 इफेक्ट हो गया सर, बट 3 नहीं, एक्चुअली 2 ही इफेक्ट है, क्योंकि वो 10,000 का अमाउंट है ना वो हमने स्प्लिट किया है। वापस से समझो कि आपने यहाँ पे गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय किया? 10,000. डिस्ट्रॉयड कितने का हुआ? 10,000. 10,000 का डिस्ट्रॉय हुआ ना। हाँ. एक मिनट,
यहाँ पे गुड्स है ना अपना 10,000 का डिस्ट्रॉय बराबर, हाँ लेकिन अपने को पैसा मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, कितने का मिलेगा? 8,000। 8,000। तो आपने तो उधर ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 की एंट्री कर दी बराबर, तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम में कितनी की एंट्री की? 8,000। तो आपका अभी कितना अमाउंट पेंडिंग है? 2,000 तो वो 2,000 मिलने वाला है क्या? नहीं। नहीं। तो आप लोग वो यहाँ पर लिख दोगे टू लॉस्ट। अंडरस्टूड? हाँ किसी को कोई डाउट? नहीं। ओके, और कुछ डाउट है यहाँ पर ये वाले सम में? नहीं नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा शीट है ना सॉल्व करोगे, ठीक है? ये पूरा शीट सॉल्व करोगे और अभी आज का सेशन अपन इधर ही खत्म करते। किसको डाउट है तो रुकना, नहीं डाउट है तो लॉग ऑफ करना। एंड हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे एंड ट्यूसडे को वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके। तो फाइनल अकाउंट हमारे टेक्स्ट बुक का सारा इलस्ट्रेशन, टेक्स्ट बुक के सारे प्रैक्टिकल और एडिशनल प्रॉब्लम के सारे सम्स मुझे आपकी नोटबुक में चाहिए ट्यूसडे तक। किसी को डाउट रहेगा तो कल परसों फोन करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ओके। ठीक है? टोटल फाइनल अकाउंट के कितने सम आपने सॉल्व किए वो भी मुझे चाहिए, आप लोग ट्यूसडे को बताना, तो ट्यूसडे को नया चैप्टर चालू करेंगे। ओके। अच्छा, आपके फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे तो उनको भी बोलो ज्वाइन करने के लिए अपना सेशन, ठीक है? अभी फिलहाल लॉकडाउन में तो हम लोग सेशन चालू ही है, तो उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए। एटलीस्ट एक लेक्चर 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद है ना उनको कुछ समझ में आ जाएगा। बिकॉज व्हाट हैपेंड, फिर बीच में से सेशन ज्वाइन करेंगे उनको समझता नहीं है। So ask your friends, आप अपना मीटिंग आईडी पासवर्ड दे दो, उनको बोलो टेल देम टू ज्वाइन, राइट? एंड इवन आई एम थिंकिंग कि वापस से फाइनल अकाउंट का सेशन में स्टार्ट करने वाला हो, तो इफ दे हैव मिस्ड इट उनको बोलो कांटेक्ट मी, मैं फाइनल अकाउंट उनके लिए वापस स्टार्ट करूंगा। आई थिंक तो तुम लोग को फाइनल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ नहीं है। हाँ, तो तुम लोग को फाइनल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि अगर उनको फाइनल अकाउंट का सेशन चाहिए तो दे कैन गिव मी अ कॉल। अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो आई कैन स्टार्ट द फाइनल अकाउंट, राइट? बट तुम लोगों के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑन ट्यूसडे, सो नोबडी विल रिमेन एब्सेंट। ओके, सो विल एंड दिस सेशन हियर ओनली। किसी को डाउट है अभी तो दे कैन स्टे बैक, अदरवाइज रेस्ट ऑल कैन लॉग ऑफ। और सर बाकी सारे Bye, sir. सब्जेक्ट्स का बाकी सारे सब्जेक्ट्स का अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले अकाउंट्स है ना तो अपना मेन है, ठीक है? हाँ सर हाँ बोलो, जिसको डाउट है वो रुको, जिसको डाउट नहीं है वो लॉग ऑफ करो। बाय सर। बाय। सर बोलो अंकित। सर होमवर्क क्या किया सर, आप एक बार रिपीट करेंगे? पूरा प्रैक्टिकल सम हाँ टेक्स्ट बुक का, पूरा इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक के, और ये एडिशनल प्रॉब्लम की ये जो शीट दी है ना पूरे फाइनल अकाउंट का, सब पूरा चिट्ठा ना पूरा का पूरा इसका खत्म कर देना है, सॉल्व कर। 2 दिन में सर नहीं हो पाएगा? ट्राई करो, ठीक है सर। ठीक है? चलो हाँ ठीक है सर। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। बाय।